अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 23वां सिपारा है और आज से हम सूरह ज़मर शुरू करेंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब कुरान अल्लाह की जानिब से उतारी हुई है जो गालिब हिकमत वाला है। 1। ए नबी, ये किताब हमने आपकी तरफ हक़ के साथ नाजिल की है तो आप खालिस एतक़ाद करके अल्लाह की इबादत करें। 2। देखो, खालिस इबादत अल्लाह के लिए सज़ावार है और जिन लोगों ने इसके सिवा और शुरका बनाए हैं और वो कहते हैं कि हम उनको महज इसलिए पूछते हैं कि वो हमको अल्लाह का मुक़र्रब बना दें, तो अल्लाह फ़ैसला कर देगा इन बातों में जिनमें ये आपस में इख्तलाफ करते हैं। बिलाशुबा अल्लाह उनको हिदायत नहीं करता जो झूठा और नाशुक्रा हो। 3। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता इंतखाब कर लेता। वो पाक है, वही तो खुदा यकता गालिब है। 4। उसने आसमानों और ज़मीन को तदबीर से पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और उसने सूरज और चाँद को काम पर लगा रखा है और हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चलता रहेगा। देखो, वही बड़ा ज़बरदस्त बख्शने वाला है। 5। उसने तुमको एक आदमी से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया और तुम्हारे लिए 4 पायों के 8 जोड़े बनाए। वो तुमको पैदा करता है तुम्हारी माँ के पेट में 3 तारीकियों के अंदर, एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत पर। यह है अल्लाह तुम्हारा रब, इसकी बादशाहत है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर तुम कहाँ फिरते हो। 6। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करोगे तो इसके तुम्हारे लिए पसंद करता है। और अगर कोई फ़र्द दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुमको अपने रब की तरफ लौटना है, फिर वो तुमको बतला देगा कि जो तुम करते रहे हो वो तो दिलों तक की बातें जानता है। 7। और जब आदमी को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है, इसकी तरफ दिल से रुजू करता है, और जब अल्लाह इसको अपनी तरफ से रहमत से नवाजता है तो जिसके लिए वो पुकारता था इसको भूल जाता है और अल्लाह का शरीक बनाता है ताकि लोगों को इसके रास्ते से गुमराह कर दे। और आप कह दीजिए कि एक काफिर अपने कुफ्र से थोड़ा फ़ायदा और उठा ले तो दोज़खियों में होने वाला है। 8। अब देखिए, जो ज़ुमर की जब शुरू की ही आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिक काफिरों के लिए और मोमिनीन के लिए बता दिया। जो कि मुशरिक हैं और काफिर हैं, आप ये देखें, अल्लाह ताला कहने कि जिनका तुम कुर्ब हासिल करना चाहते हो, जिनकी तुम अपना खुदा जिनको तुम मानते हो, तुम उन्हीं की तरफ जाओ। वो देखो तुम्हारे लिए क्या फ़ैसला करते हैं। ज़ाहिर है वो तो खुद लोगों की बनाई हुए खुदा हैं, तो वो कैसे फ़ैसला कर सकते हैं? वो तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो अल्लाह का जो झूठा और नाशुक्रा होगा तो अल्लाह ताला का उसकी किसी तरह भी उसकी मग़फ़िरत नहीं है। फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि उसका रास्ता जहन्नुम ही है। और अल्लाह ताला जो है, उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, ज़मीन बनाया, दिन बनाई, फिर अल्लाह ताला ने रात बनाई, और फिर अल्लाह ताला ने जब एक बच्चा पैदा होता है कैसे वो माँ की तह के अंदर होता है ना, पहले एक तह, फिर दूसरी तह, फिर तीसरी, अंदर अल्लाह ताला ने एक बच्चे को इस तरह महफूज बनाया होता है कि उस बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं हो। तो अल्लाह ताला, हम अपने रब का कैसे शुक्र अदा ना करें कि अल्लाह ताला दिन को रात, रात को दिन बनाते। एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, कैसे पैदा होता है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमारे दिलों की एक एक बात अल्लाह ताला जानते हैं। हमें अल्लाह ताला एक एक चीज़ हमारी जानते हैं। तो जब भी हम इतने नाशुक्रे हैं और हम अल्लाह की तरफ नहीं लौटते, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मक़दम तो कायम दायम रहे। ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।